अभी आपने कहा कि हम सब पुराने कांग्रेसी हैं, आप या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने तो 90 के दशक के बिल्कुल आखिरी में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बना ली थी, लेकिन आपको कांग्रेस छोड़ने में और भी लगभग 1.5 दशक लग गया। क्या वजह रही तब आप ममता बनर्जी के साथ नहीं आए और फिर बाद में आए? देखिए, पहली बात तो ममता बनर्जी कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं, उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था जी। क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करे बंगाल में, और आम जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को बंद करने का तरीका अपनाएं। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ना तो कुछ मदद किया, ना उस समय राज्य कांग्रेस में जो लोग नेतृत्व में थे वो लोग भी ये नहीं चाहते थे। कौन लोग थे? जो लोग थे उस समय, कुछ लोग मर गए, अभी भी कुछ लोग जिंदा है। आप नाम नहीं लेते? नहीं, नाम क्यों लेंगे? वो दूसरा पार्टी हो गया, हमारा पार्टी तो नहीं रहा। पर तब तो आपका नहीं पार्टी नहीं, था ना? जब था तब था, अभी तो नहीं है ना। और कुछ लोग का स्वर्गवास हो गया, तो जो लोग मर गए हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, आपने पूछा कि ममता जी पहले छोड़ा, मैंने बाद में छोड़ा। ममता जी से किसी का तुलना नहीं होते हैं। ममता जी एक लीडर है, ऐसे लीडर है जिन्होंने आम जनता के पास चले गए और आम जनता के साथ रहें। इतना क्रांतिकारी जन आंदोलन उन्होंने एक के बाद एक किया कि बंगाल की आम जनता ने एक अपना पार्टी बनाया, तृणमूल कांग्रेस। ये पीपल्स पार्टी है, बंगाल की आम जनता की पार्टी है, और ममता बनर्जी को उन्होंने अपना लीडर अपनाया। तो उसके विचार से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे समय लगा, संस्कार है कांग्रेस का था कि मैं बहुत दिनों से कांग्रेस करता हूँ, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे, तो ये संस्कार मेरे एक दीवार बन के खड़ा हुआ था। लेकिन बाद में जब देखा कि कांग्रेस में कोई भी उम्मीद नहीं बचा, तब मैं कांग्रेस छोड़ दी। पर जो बंगाल के पॉलिटिकल हिस्टोरियन हैं या कमेंटेटर हैं, उनका ये कहना है कि सुखेंदु शेखर रॉय प्रणब मुखर्जी के बहुत करीब थे, लेकिन एक लंबे समय तक जब उनको दुरुस्त पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं मिला कांग्रेस में, तो वो प्रणब दा का साथ छोड़कर ममता दीदी के साथ आ गए। सत्य है? आप प्रणब मुखर्जी के करीबी थे? मैं प्रणब दा का बहुत ही करीब था, और प्रणब दा को मैंने बहुत उस समय भी श्रद्धा करता था, आज भी करता हूँ, और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन प्रणब दा देश की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, बंगाल की राजनीति में उतना दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके चलते हमें बहुत मुसीबत का सामना होने पड़ा। तो मैंने प्रणब दा को बहुत दफ़े बोला कि अब रहा नहीं जाता है, जिस तरह आप लोग कांग्रेस को चला रहे हैं बंगाल में, तो मिट गया, अब धीरे धीरे लगता है कि सारा दिन देश में भी मिट जाएगा, और वही हुआ। दादा, आपके स्टैंड में एक डाइकोटमी ये दिख रही है कि जब आप बोल रहे हैं 90s में जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो लेफ़्ट के साथ उतने एग्रेसिवली इंगेज नहीं कर रही थी जैसे ममता चाहती थी। सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी एक विरोधी खेमे में थे। आप प्रणब मुखर्जी के करीबी थे, फिर आपने एक कंप्लीट स्विच मारा और ममता बनर्जी के साथ आए, तो इस पॉलिटिकल अलाइनमेंट से, रीअलाइनमेंट से आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मेरा दिक्कत क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ ए मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट। 1968 में मैंने पहली दफ़े राजनीति में जोग दिया था। उस समय हमारे यहाँ जो छात्र परिषद थे कांग्रेस का, स्टूडेंट्स विंग, वहाँ से हमारा राजनीतिक का सफ़र शुरू हुआ। और ये राजनीतिक सफ़र जब शुरू हुआ उस समय, उसके बाद कुछ सालों बाद ममता जी भी वो छात्र स्टूडेंट्स विंग में आई। उस समय से उनके साथ मेरा जान पहचानशिप नहीं था, उनके साथ हमारा संपर्क बराबर अच्छा था। मैंने कभी भी ना तो ममता बनर्जी के खिलाफ ना किसी के खिलाफ कभी बुरी शब्द कभी बोला, क्योंकि राजनीति की जगह पे रहना चाहिए। चाहे भलाई आप मुझे पसंद ना करें, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा दो एक बुरा आप शब्द बोल दीजिएगा तो मुझे दुख पहुंचेगा। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाया, ये मैं दावा करता हूं। मैंने कभी भी किसी से दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आज भी, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन जो वास्तव है, जो इतिहास है, जो बंगाल में जो कुछ भी हुआ, उसका थोड़ा बहुत झलक आपके सामने मैंने रखा, इसलिए ताकि आप और आदमी से पूछिए कि जो कुछ भी मैंने बोला इसके साथ इतिहास का मील है कि नहीं है।
अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा उस पॉलिटिकल प्रोबेबिलिटी पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लेफ्ट और कांग्रेस की? ये तो देखिए, ये भविष्य की गर्भ में है। कल क्या होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं। अधीर चौधरी जी जो बोल रहे हैं वो सच भी निकल सकता, झूठ भी निकल सकता, गलत भी निकल सकता, न झूठ नहीं, गलत भी निकल सकता, और सही भी हो सकता सही भी हो सकता है। कोई किसी को मालूम नहीं कि कल क्या हो सकता है। लेकिन गठबंधन होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा स्थिति पैदा होती है तो ये तो हम नहीं कह सकते। निर्णय तो दोनों पार्टी का जो लीडरशिप है वो लोग लेंगे। जो हाईकमांड है कांग्रेस का, जो तृणमूल कांग्रेस का हाईकमांड है, हमारा लीडर ममता बनर्जी और उनका सोनिया जी, ये लोग का ऊपर निर्भर करता है अगर ऐसा स्थिति होती है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है। हमको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा।